बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी की अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अंतर्गत कैसे बनती है कविता के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है मेल जोल, शब्द, अर्थ या फिर अलंकार। सही जवाब है, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। दूसरा प्रश्न, कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था? वाचिक रूप में, लिखित रूप में, यांत्रिक रूप में या फिर उपयुक्त तीनों रूप हैं? सही जवाब है बेटा, कविता का जन्म वाचिक रूप में हुआ था। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा कविता का घटक नहीं है? भाषा, शब्द, वाद्य यंत्र, छंद। तो सही जवाब है बेटा, वाद्य यंत्र, यह कविता का घटक नहीं है। चौथा प्रश्न, शब्द कविता का कौन सा उपकरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? सही जवाब है बेटा, शब्द कविता का प्रथम उपकरण है। अगला प्रश्न है, कविता की प्रथम शर्त क्या है? भाव संपदा, विभिन्न प्रकार के भाव, शब्दों से मेल जोल या फिर छंद और बिंब? तो सही जवाब है बेटा, कविता की प्रथम शर्त है शब्दों से मेल जोल। अगला प्रश्न है, प्ले विद द वर्ड्स किसने कहा था? मिल्टन, W.H. ऑडेन, थीट्स या फिर शेक्सपियर? तो सही जवाब है बेटा, प्ले विद द वर्ड्स कहा था W.H. ऑडेन के द्वारा। सातवां प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कविता के बारे में यह पंक्ति किसने कही? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी? तो सही जवाब है बेटा, यह पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा कही गई थी। आठवां प्रश्न, कविता के किस तत्व का संबंध आंतरिक लय से है? बिंब, छंद, शब्द, रस? तो सही जवाब है बेटा, कविता के जो तत्व का संबंध, जिसका संबंध आंतरिक लय से है, वह है छंद। अगला प्रश्न है, कवि की व्यक्तित्व में सामाजिकता मिली होती है, यह कथन निरूपित करता है सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक समरसता, समाजवादी अराजकता या फिर सामाजिक असमर्थता? तो सही जवाब है बेटा, सामाजिक समरसता। अगला प्रश्न है, कविता के लिए पंत जी ने किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है? वर्णात्मक भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, लाक्षणिक भाषा या फिर चित्रात्मक भाषा? तो सही जवाब है बेटा, चित्रात्मक भाषा। अगला प्रश्न, एक शब्द में कितने अर्थ छिपे रहते हैं? 1, 2, 3 या फिर अनेक? तो सही जवाब है, एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे रहते हैं। अगला प्रश्न, शब्दों से मेलजोल बढ़ाने का मुख्य लाभ क्या है? छिपे अर्थों को जान लेते हैं, भावुक पाठक बन जाना, कविता बनाने में माहिर हो जाना या कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सक्षम हो पाना? तो सही जवाब है बेटा, शब्दों से मेलजोल बढ़ाने का मुख्य लाभ यह होता है कि हम उसमें छिपे अर्थों को जान लेते हैं। अगला प्रश्न, अच्छी कविता की क्या विशेषता होती है? वह दुनिया से अलग कर देती है, वह गाई नहीं जा सकती, वह बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है या फिर वह जीवन में नीरसता उत्पन्न करती है?
तो सही जवाब है बेटा, अच्छी कविता की विशेषता होती है कि वह बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है। अगला प्रश्न, कौन सा कविता का घटक नहीं है? भाषा, छंद, संवाद, बिंब। तो सही जवाब है बेटा कि संवाद कविता का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, जिसे पांच ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जाता है, वह साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास, कहानी, कविता या फिर निबंध। तो सही जवाब है बेटा कविता। धन्यवाद।